नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगे पेट्रोल डीजल से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, एक्साइज ड्यूटी में कटौती के मूड में नहीं है सरकार। डरा रहा कोरोना, दिल्ली गुरुग्राम में देश के 41% कोरोना संक्रमित, स्कूलों में भी बढ़े मामले। यूपी में कान खोलकर सुन ले अधिकारी, आधे घंटे का होगा लंच ब्रेक, साथ लाए या यहीं खाए, सीट पर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई। भीषण गर्मी में हरियाणा पर मंडरा रहा है बिजली संकट, सरकार के पास नहीं है कोई विकल्प, बचा है केवल 15 दिन का कोयला। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को लगेगा करंट का झटका, छत्तीसगढ़ में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली। इमरान के लालच का होगा पर्दाफाश, पीएम रहते तोहफे में मिले नेकलेस को बेचकर डकार गए 18 करोड़ रुपए, अब होगी जांच। जून से महंगे हो सकते हैं लोन, रेपो रेट 0.25% तक बढ़ा सकता है आरबीआई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 15 साल में देश फिर से बनेगा अखंड भारत, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। चीन में कोरोना ने मचाया हाहाकार, सामने आए 29,317 नए मामले, कोविड की शुरुआत के बाद से रिपोर्ट हुए रिकॉर्ड केस। कोरोना का असर, टू व्हीलर भी नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, 10 सालों में हुई सबसे कम बिक्री। बुंदेलखंड का दौरा कर जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को परखेंगे सीएम योगी, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कसी कमर। संसदीय समिति को 95% प्रतिक्रियाओं में मिला महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध, साजिश का जताया शक। हवाई जहाज की टेक ऑफ स्पीड के बराबर होगी बुलेट ट्रेन की रफ्तार, पहला ट्रायल 2026 में गुजरात के बिलीमोरा और सूरत के बीच होगा। यूक्रेन के हमले में रूसी नौसेना के युद्धपोत को भारी नुकसान, रूस की चेतावनी, स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो होगा बुरा अंजाम। दिल्ली सहित यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी हुई महंगी, 2.5 रुपए बढ़ी कीमतें। बिहार में 22 अप्रैल से एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद, 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में भेजा जाएगा पैसा। मिशन 2024 के लिए जुटी योगी सरकार, 5 साल के कामों को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। अब नोएडा में नहीं होगी पार्किंग की समस्या, नोएडा अथॉरिटी ने लॉन्च किया स्पेशल पार्क स्मार्ट ऐप, निकलने से पहले बुक करें पार्किंग स्लॉट। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले, 11,000 के करीब हुए एक्टिव केस। हथियारों की तस्करी कर रहा है तालिबान, अमेरिकी सेना के छोड़े वेपन्स पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा। टोल वाली सड़कों पर सफर में यात्रियों को ढीली करनी होगी जेब, रोडवेज बसों में लखनऊ दिल्ली का किराया बढ़ा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, 10,000 सरकारी नौकरियां कर रही है आपका इंतजार। तेज गर्मी से खराब हो रहे हैं आम, इस साल आधी रह सकती है पैदावार, आम की कीमत पिछले साल से 42% ज्यादा महंगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब एफडी पर पहले से ज्यादा होगा मुनाफा। मौसम विभाग का पहला अनुमान, लगातार चौथे साल सामान्य रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर भारत में औसत से ज्यादा होगी बारिश। मोदी सरकार 2.0 में कानून बनने की रफ्तार दोगुनी, लोकसभा में 198 दिनों में 149 बिल पास, पहले कार्यकाल में 133 बिल हुए थे मंजूर, इतिहास में सबसे सुस्त। चुनाव खत्म होते ही दाल रोटी भी हुई महंगी, पेट्रोल से आगे हरी मिर्च के दाम, महंगाई ने आम आदमी का किया बुरा हाल। बिहार के किसान अब खुद अपने कृषि उत्पादों का कर सकेंगे निर्यात, सरकार देगी पैकेजिंग का प्रशिक्षण। आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना, मेड इन इंडिया हथियारों से दुश्मनों के दांत होंगे खट्टे। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाने से नाराज गहलोत, बोले संविधान नहीं देता सीएम और पीएम को किसी का घर तोड़ने का अधिकार। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब घर बनाने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। गुजरात में कांग्रेस के अंदरूनी कलह के शिकार होंगे हार्दिक पटेल, कई नेता पार्टी छोड़ने के लिए कर रहे हैं परेशान। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब एमएसपी पर रोजाना 40 क्विंटल चना बेच सकेंगे किसान। श्रीलंका के लिए संकट मोचक बना भारत, भोजन ईंधन के अलावा देगा $2 अरब की अतिरिक्त सहायता। बीजेपी की शान में अखिलेश यादव ने पढ़े कसीदे, कहा इन्हें थैंक यू बोलता हूं कि वो परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा, 186 देशों की आर्थिक स्थिति में गिरावट, IMF।
पैर पसार रही महामारी पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक भी कोरोना केस मिलने पर बंद करे स्कूल। हिमाचल में बीजेपी पर पड़ रही है दोहरी मार, आपको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं लोग, हमलावर हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। डीजल से चलने वाली ट्रेनों के टिकट पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क, रेलवे ने किराया बढ़ने की आशंकाओं को किया खारिज। देश भर में स्मार्ट मीटर से डिस्कॉम का राजस्व 80,000 करोड़ तक बढ़ेगा, बिजली खपत पर दूर से ही होगी निगरानी। पाकिस्तान में चीन बना रहा है कोरोना से भी घातक जैविक हथियार, इन वायरसों से जनित रोगों का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से किशोरों में मोटापे का खतरा, लीवर व आंत को लेता है अपनी चपेटे में। पूर्वांचल में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 70 करोड़ रुपए की मदद देगा केंद्र। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया की झलक, भारतीय ठेकेदार कर रहे हैं सारे काम। भर भर कर निर्यात कर रहा है चीन, भारत ने चीन को जितना एक्सपोर्ट किया उससे 5 गुना ज्यादा इंपोर्ट किया। कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने जाने वाले सरकारी फैसले से किसानों में मायूसी, सता रही है बेहतर दाम न मिलने की चिंता। देश के सभी मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान, हनुमान चालीसा बजाने की अपील, बीजेपी नेता ने लिखा पत्र। मौसम अपडेट, दिल्ली में गर्मी से राहत की उम्मीद, यूपी और बिहार सहित 6 राज्यों में बारिश के आसार, उत्तर भारत में लू का कहर जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को लगेगा करंट का झटका, छत्तीसगढ़ में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली। जी हाँ, पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब बिजली का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट और उद्योगों के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली की खपत पर 10 रुपए अधिक देने होंगे, वहीं 1000 यूनिट खर्च पर यह रकम 100 रुपए तक बढ़ेगा। आयोग ने स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 725 करोड़ के घाटे के दावे को अमान्य करते हुए 108 करोड़ रुपए को ही मान्य किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना, अब मेड इन इंडिया हथियारों से दुश्मनों के दांत होंगे खट्टे। जी हां, रक्षा सामग्री की खरीद के मामले में भारत की विदेशों से निर्यात घटने लगी है। पहली बार रक्षा सामग्री की घरेलू खरीद विदेशों से की गई खरीद से 75% ज्यादा दर्ज की गई है। रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में 76,074 करोड़ रुपए की घरेलू खरीद हुई है, जबकि इस दौरान विदेशों से कुल 42,786 करोड़ की रक्षा सामग्री खरीदी गई। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि घरेलू खरीद में नौसेना के लिए जंगी पोत, पनडुब्बियां, तेजस लड़ाकू विमान, टैंक, तोप, गोले और अन्य हथियार एवं प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ताकि आयात से निर्भरता सीमित हो, दूसरे देश में उत्पादित रक्षा सामग्री का मित्र देशों को निर्यात भी किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन 2024 के लिए जुटी योगी सरकार, 5 साल के कामों को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार मिशन 2024 पर फोकस कर रही है। दिल्ली से लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अफसरों को इस मिशन के तहत कार्य करने का आदेश दिया है। दिल्ली में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं के साथ बैठक की और मिशन 2024 पर चर्चा की। वहीं सीएम योगी ने 5 साल में किए जाने वाले कार्यों को अगले 2 साल में पूरा करने की योजना तैयार की है। राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की नजर राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर है। वहीं अब राज्य की सत्ता में आने के बाद पार्टी समझ गई है कि विकास के जरिए वह राज्य की ज्यादातर सीटों में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैर पसार रही महामारी पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक भी कोरोना केस मिलने पर बंद करे स्कूल। जी हां, दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में स्कूलों को कोविड-19 नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि अगर स्कूल में कोई भी कोविड-19 के मामले सामने आते हैं तो तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए और स्कूल में कोरोना केस के आने के दौरान पूरे स्कूल या पूरे विंग को कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर से चिंता का सबब बन गए हैं। इस पर दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वह दिल्ली के स्कूलों पर नजर बनाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में स्मार्ट मीटर से डिस्कॉम का राजस्व 80,000 करोड़ तक बढ़ेगा, बिजली खपत पर दूर से ही होगी निगरानी। जी हाँ, देश में बिजली चोरी की समस्या का समाधान अब स्मार्ट मीटर से ही होने की
उम्मीद है। घरों में जितनी तेजी से स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति उतनी ही तेजी से सुधरेगी। एक अध्ययन बताता है कि स्मार्ट मीटर लगाने से देश के सभी डिस्कॉम को अगले कुछ वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। हालांकि चुनौती यह है कि देश के लक्षित 25 करोड़ में से 40 लाख घरों में ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार देश भर में बिजली मीटर को लेकर बेहद सक्रिय है। बिजली की सही गिनती और सही इस्तेमाल का सटीक लेखा जोखा रखने के लिए सरकार की योजना अगले 2 वर्षों में 5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से किशोरों में मोटापे का खतरा, लीवर व आंत को लेता है अपनी चपेट में। जी हां, ब्राजील स्थित यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रभाव का निर्धारण किया है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और चिप्स जैसे बहुस्तरीय खाद्य पदार्थों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में रखा जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल के आधार पर 12 से 19 वर्ष के किशोरों व युवाओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। जब उच्च स्तर की न्यूनतम स्तर से तुलना की गई तो उन्होंने पाया कि 45% प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करने वालों में मोटापे का खतरा था। 52% प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करने वालों में तोंद निकलने और 63% वालों में लीवर व आंत के आसपास मोटापे का खतरा ज्यादा था। इसके कारण उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मौत का खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के किसान अब खुद से अपने कृषि उत्पादों का कर सकेंगे निर्यात, सरकार देगी पैकेजिंग का प्रशिक्षण। जी हां, बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार के किसान अब अपने कृषि उत्पादों का निर्यात खुद कर सकेंगे। बिहार सरकार ने किसानों की निर्यात संबंधी समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि मंत्री की पहल पर बिहार के कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को पैकेजिंग का प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बिहार सरकार ने पैकेजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय पैकेजिंग अनुसंधान के विशेषज्ञ किसानों को क्रैश कोर्स की तर्ज पर उत्पादों की पैकेजिंग का गुण सिखाएंगे। इससे किसान लंबे समय तक अपने कृषि उत्पादों को ताजा रखने के साथ ही उन्हें भव्य पैकिंग में व्यवस्थित कर सकेंगे, जिससे किसान सीधे मॉल को निर्यात कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।